एनीथिंग फंस रही थी कई बार, सो वो एक थोड़ा सिनारियो आ जाता है जिस टाइम पे आप थोड़ा अटक जाता है. सो आई डोंट पर्सनली लाइक इट, बट ऑलराइट. क्या पता ये सेंशन के अगेंस्ट वो रेंज में थोड़ा काम कर रहा है. तो इन्वेजन चालू हुआ है और लक इस खिलाड़ी को ध्यान देना पड़ेगा कुछ करते. व्हाट वाज दैट? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. गेम की शुरुआत बाद में होती है, पहले लक को पिक ऑफ कर दिया जाता है. और ऐसी अगर चीजें चलती रही, बिकॉज वी ऑल नो दैट जो टोबी ये खिलाड़ी खेल रहे हैं, ये खिलाड़ी टैंकी हो जाता है टाइम के बाद, और थोड़ा फ्रंट टाइम भी संभालना पड़ेगा फोवियस के साथ, तभी जाकर ये आपके हार्ले हो गया वाईएसएस को थोड़ी फ्रीडम मिलेगी टू एक्ट अपॉन इट. बट ये तो एक थोड़ा सा मुझे बैड मूव लगा उनकी तरफ से. ये चीज़ अवॉइड हो सकती थी. बट रारन, उनको भी रारन हाइब्रिड दोनों को थोड़ा सा पुश बैक किया जा रहा है. गॉडलाइक का ये बढ़िया रहता है, इनिशियल फेज से दे जस्ट गो ऑल इन, ना लेफ्ट ना राइट, सीधा जाकर सामने वालों के लिए अनकंफर्टेबल सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर देते हैं. ट्रू. इवन तो वो टेनासिटी के साथ गए हैं, फर्मनेस ली थी उन्होंने ताकि एक्स्ट्रा फिजिकल देते हैं. ट्रू. इवन तो वो टेनासिटी के साथ गए हैं, फर्मनेस ली थी उन्होंने ताकि एक्स्ट्रा फिजिकल और मैजिक डिफेंस मिले उन्हें, बट वो सस्टेन कर नहीं पाए स्टार्टिंग में. जैसा आपने बोला भी कि लक हैं जो लेट गेम में जाके थोड़ा टैंकी हो जाएंगे ताकि तोबी के लिए वो फ्री स्पेस मिले, थोड़ा फ्रीडम मिले. बट वो लेट गेम तक जाने की सबसे पहली कंडीशन है कि वैन को स्नोबॉल नहीं करने देना आपको, चाहे कुछ हो जाए. एंड गेस व्हाट, वैन अगर एक बार ऐसे स्नोबॉल करते हुए चले गए तो फिर तो चाहे आरएन को हार ले दे दो, चाहे आप हाईलॉक्स उठा लो, किसी से भी कुछ नहीं हो पाएगा. रैम के पास अपनी अल्टीमेट आ जरूर गई है, बट व्हाट आर यू गोना पिक अप इन दिस केस? मे बी द गोल्डन आवर. कुछ भी वो वेरी फर्स्ट टारगेट पे टर्टल और टर्टल उनके फेवर में जाता है. इवन लक को दूसरी बार पिक ऑफ किया गया है. तो ये आएंगे टीम के कुछ करके दिखाएंगे, बट हाइड्रेट की एचपी कम है, वो भागने की कोशिश करेंगे बट उनको किया डिसेबल. mere seconds that come back. रोमकॉम ओवर कमिटमेंट एंड गॉडलाइक ने एक मोटी कीमत चुकाई है यहाँ पे. बहुत बढ़िया प्ले था ये ऑटोबॉट्स का. टर्टल पिट के अंदर ही आपने फंसा दिया. बिड लो एचपी थे, फ्लिकर आउट करवाया, इंक्लूडिंग वैन हु इवेंचुअली गॉट द टर्टल. बट यही है वो गोल्ड लेन की रोटेशन. इसलिए मुझे उतनी ज्यादा पसंद नहीं आती ऑब्सिडियन, बिकॉज़ शी इज वे टू स्लो इन दैट लेन. और तोबी ने दी थी वो रोटेशन. माउंटेन शॉकर से मूवमेंट स्पीड बढ़ती है आपकी, विजन मिलता है सबका, और आपके नीचे वो टर्टल शिप आ जाती है. और फिर दोबारा आप अगर उस अल्टीमेट को यूज करो विद द नेम ऑफ डॉन्टलेस स्प्लिट, किसी भी एक खिलाड़ी को स्टन कर सकते हो. वही चीज करी एग्जैक्टली. वैन को शट किया क्योंकि मिड में बचने की कोशिश में आए, बिड अलग से पकड़े गए तो उनको फिनिश ऑफ कर दिया. और ये एक स्नोबॉल इफेक्ट है जो कि शायद तोबी क्रिएट कर सकते हैं. टोबी को 2 किल जरूर मिले हैं, बट एक और कंडीशन थी जो आपने बोला था, बट यहाँ पे डिसेबल किया गया 8 द्वारा. और देखिए कितना टाइम मिला है यहाँ पे. अगर फॉलो अप अच्छा होता बाकी टीम मेंबर्स की तरफ से तो यहाँ पे मल्टीपल किल्स निकालने की एक अपॉर्चुनिटी जरूर आई थी. बट हाइब्रिड ही कैन बी इन डेंजर. टाइमली अपने टरेट के नीचे जाकर थोड़ा सेफ जरूर फील करेंगे. बट रोमकॉम ही इज बीइंग लिटिल एग्रेसिव. मिड पे लक अगेन इन डेंजर, बट रारन अपना पर्पल बफ कलेक्ट कर इस फाइट का हिस्सा जरूर बन सकते हैं. और जैसा आपने बोला था, फैनी को जो इनिशियल मोमेंटम चाहिए किसी छोटे हद में तो मिल चुका है. 3-1 का स्कोर लाइन उन्होंने भी टच किया है. वाओ, मेक इट अ 4-1 नाउ. तोबी बॉटम लेन में पकड़े गए, could not really do anything in that case. And I like the idea कि गॉडलाइक कॉन्स्टेंटली अगर रेम उस गोल्डन आवर को छीन रहे हैं तो वो बेट आउट करवा रहे हैं बहुत जल्दी. आई मीन और EXP लेन में ये जो कॉन्स्टेंटली मारधाड़ चलती रहती है, दिस इज नॉट गोइंग टू लीड एनीवेयर. बस एक दूसरे को पोक करते रहेंगे, फुल एचपी हो जाएंगे वापस, एंड दैट गेम काइंड ऑफ कंटिन्यूज. टू एंड फ्रो पेंडुलम, यही बोल सकते हैं हम. थोड़ा सा आए इंग्लिश कर रहे हैं हम भी थोड़ी आपके साथ सीख कर. सही सुनो सर, बढ़िया. ये चीज़ आपने अच्छा बोला. रोमकॉम के पास आप एक ऐसा हीरो खेल रहे हैं जो डैमेज एब्जॉर्ब कर सकता है, अपने आप को हील कर सकता है, बट वो एग्रेशन साइड पे थोड़ा मिसिंग रहता है. तो ही इज एंजॉयिंग हिज फ्रीडम, बट ही इज वेटिंग फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी. टीम जो फैनी है, जो आपके ऑब्सिडियन है, वो डैमेज का जिम्मा उठाकर बैठे हैं. वो डिपार्टमेंट उनका है. बट टरेट के नीचे भी देखिए ना, एग्रेशन. He is fine again. वो 20 स्टैक्स होते हैं जो आपको मेंटेन करने हैं, और वो तब पड़ते रहता है आप पे जब कोई एनिमी आपको मारता है, चाहे फिर आप क्रीप से डैमेज का हो, चाहे टरेट से, चाहे मिनियन से, चाहे एनिमीज से. बट करेंगे उसके बारे में बात. बिकॉज़ गोल्डन आवर इवेंचुअली स्टॉपिंग एवरीवन. होल्ड कर दिया आरएन को अपनी पोजीशन पे, so he could not do anything, and now R just soaking up all of that damage. Eventually moves up for Fate to find that angle. Hunt of Bone जरूरत है नहीं इस टाइम पे. हाइब्रिड is going to be isolated as well though. Fate फंस सकते हैं, but it doesn't matter. जोन आउट करवाया, आइसोलेट करा उस डुअल को, एंड देन इवेंचुअली फोर्स्ड इट ऑल आउट. हाइब्रिड कुछ भी नहीं कर पाया उस 1v4 में. सही चलो. सवाल नंबर 1, अभी ऐसी सिचुएशन में हार्ले को अगर इनिशियल मोमेंटम नहीं मिला, हार्ले क्या एक बर्डन कहलाती है? नॉट एग्जैक्टली, बट
बिकॉज जो मैजिकल डैमेज है उनका, बिकॉज लेटर स्टेजेस के अंदर प्लेयर्स के पास ऐसे आइटम जरूर होंगे जो इनिशियल बर्स्ट जो सर्वाइव नहीं कर सकते अब कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है हार्ले के लिए इनिशियल 5 मिनट कितने जरूरी है? वो किल्स आना जरूरी है? फैनी टाइप इनका सिस्टम चलता है या आप इसके अंदर लेट भी चला सकते हैं? ऑलराइट, नॉट लाइक फैनी, बट वो एक आइटम आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। वो एक आइटम मिलने के बाद आप ग्लोइंग हैंड स्क्विशीज को बर्स्ट कर सकते हैं। जीनियस वॉन या ग्लोइंग अगेन वो मिड बनाएंगे। अगेन देखिए बेड बर्स्ट आउट हो गए इंस्टेंटली, इवन दो रारन को अर्ली स्टार्ट मिला नहीं था। इसके पीछे दो भी दो, he's got to try and play it safe. Golden Hour 4 लोगों को फ्रीज किया है, not just 4, I mean even Rem did the same thing for Godlike. तो 8 सेकंड तो 4 सेकंड रादर ऐसे रहेंगे जहां पे दोनों ही टीम फ्रोजन रहेंगी। They can't do anything. I told you, आपने बोला कि वैन भी अच्छा करते हैं, फिट अच्छा करते हैं, बट मैं 8 का दीवाना हूँ। 8 ने जो पिछले 5 सेकंड में 2 बार पैसिव यूज करके दिखाया, अल्टीमेट मारा, क्या वो सुंदर गेम प्ले नहीं था? I mean मार्सेल पे उनकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी होती है। एंड आई थिंक एक मोबा गेम के अंदर जिस खिलाड़ी को अपनी पोजीशन का पूरा ज्ञान हो वो बहुत पावरफुल होता है। ट्रू, और इसी वजह से गॉडलाइक के पास वो ओपनिंग मिल रही है इस टाइम पे। इंस्टेंटली टोबी अब टॉप लेन में अकेले खेल रहे थे, अब क्योंकि 8 पूरा विजन दिखा रहे हैं टीम का, वैन वाज एबल टू गो ऑल द वे अप एंड इंस्टेंटली टोबी को बर्स्ट कर दिया था उन्होंने। सो दैट हैज बीन वन ऑफ द बिग फैक्टर्स जो कि फ्रीडम दिलवा चुका है वैन को। इसीलिए मुझे लग रहा था कि आप एक काजा को तो ले सकते हैं, दैट इज बेटर, बिकॉज वो एक डिवाइन जजमेंट का क्वेश्चन हमेशा रहता है। ऑन द अदर साइड ग्लोरियस पाथ पे आपने पहले डाल दिया था, आई एम प्रीटी श्योर वो गोल्डन आवर में फंस गए थे, इस वजह से यू कुड नॉट कैंसिल इट आउट राइट नाउ। ब्रॉल अप ऑन फेस, रोमकॉम इजी डैमेज सोक अप कर रहे हैं, एंड विद दैट यू जस्ट जोन्ड आउट द एंटायरिटी ऑफ ऑटोबॉट्स फ्रॉम दिस टर्टल। ये तीसरा टर्टल रहेगा और इससे पहले के जो दोनों टर्टल थे गॉडलाइक ने निकाले थे अपने फेवर में। हाँ, उस फाइट के बीच में एक आधा जो किल है वो ऑटोबॉट से अपनी झोली में जरूर डाला था। अब गॉडलाइक की जो हालात है वो बेटर है, एक तरफ 18,000 गोल्ड और दूसरी तरफ ऑलमोस्ट 23,000 पे पहुंच चुके हैं, बट हाइब्रिड उनको चेस किया जा रहा है। रोमकॉम उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको उनके पास इतना इस वक्त मैं बोल सकता हूँ कि सस्टेन वो कर लेते हैं, बट वो एग्रेशन वो अपने अकेले दम पे किल नहीं निकाल सकते हैं। ऑटोबॉट डिफेंड भी कर रहे हैं, बट ऑब्जेक्टिव गेम प्ले के अंदर हारते भी दिखेंगे, बट फैनी कहीं ना कहीं से तो आएंगी। दैट कैटपुल मोमेंट और बैक टू बैक बढ़िया बढ़िया किल्स अपनी टीम के निकाल रहे हैं वो। ओह, फेक प्ले गोल्डन आवर के पीछे ट्राई किया था गॉडलाइक ने, बट इवेंचुअली सस्टेन कर गया आउट द आर्ट, जोनिंग आउट एवरी सिंगल वन ऑफ देम राइट नाउ। रोमकॉम और वैन ऑन द अदर साइड, बफ स्टील करने में भी कामयाबी, कोई प्रॉब्लम है नहीं उसके पीछे, एंड वैन इज जस्ट हैविंग हिज ओन फन टाइम मैन। 12 लेवल है 8 मिनट के अंदर, सामने द क्लोजेस्ट यू आर टू दैट इज लेवल 9, वो भी रारन का, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग एल्स, इट्स ऑल फॉलिंग डाउन। अब वो टावर पुश होंगे टियर 2s ऑन एवरी अदर लेन। भी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर तो गॉडलाइक ने एक एडवांटेज बना रखी। मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 अपनी कुछ हदें पार कर चुके थे। ओवर कमिटमेंट की एक ही पनिशमेंट होती है, इंस्टेंट पिक ऑफ, और वो ही करा गया है। और अब गॉडलाइक को भी चेस किया जा सकता है। क्या ऑटोबॉट इस सिचुएशन के अंदर कुछ और करेंगे? रैरन ने स्पॉट करा वैन को, और वैन को भागने की जरूरत रहेगी, बट इस बार जो बर्स्ट आया हार्ले की तरफ से और टीम का कोऑर्डिनेशन दैट वाज ऑन पॉइंट। बट रोमकॉम क्या यहाँ पर ऐसे इंडिविजुअल फाइट लेना जरूरी है? असली सवाल तो ये है। ऑटोबॉट दे और ऑन अ चेस, बट रोमकॉम वो टाइम किल कर रहे हैं। यस, ट्राइंग टू बाय टाइम, बीच में वेव काट रहे हैं, डायरेक्टली गंवाना चाहते सिंपल मिड। एग्जैक्टली वही है मिड, क्योंकि अब मिड आ गए, वापस जिंदा हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द अदर साइड फेट हंट ऑफ बोन इस्तेमाल किया था जस्ट अभी, बट कोई पकड़ में नहीं आया उस टाइम पे। ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम फिर से वो मैप कंट्रोल वापस गॉडलाइक लेने में कामयाब हुई है, इवन दो वो बीच में 1-2 पिक्स मिले थे। गोल्ड लीड उतनी ज्यादा नहीं, 3000 की है, which can turn around. Yeah, I mean, but it can turn around at any point. 4000 is fine. 5000 का मार्क है, which becomes very concerning for you. And then उसके ऊपर anything means अब तो comeback तभी होगा जब सामने वाली टीम गलती करेगी। 5000 मतलब आप मान लीजिए ऑलमोस्ट 2 ब्लेड ऑफ डिस्पेयर आ चुके हैं, बिकॉज या तो I believe it's a good network, but फाइट देखिए कितनी ज्यादा इनक्रेडिबल है। लॉर्ड कोई भी नहीं गंवाना चाहते हैं। डैमेज 12 जा रहा है, दोनों टीम कोशिश अच्छी कर रही है, बट फैनी का जो मूवमेंट रहा है इट्स सो अनाइंग फॉर ऑटोबॉट्स टू काउंटर। उसके वजह से उनको आउट ऑफ पोजीशन भी गया और फायदा उठा सकते हैं। डैमेज दे जरूर रहे हैं, बट उन्होंने एलिमिनेशन भी निकाला। हाइब्रिड अपनी टीम को छोड़कर दूसरे कोने में गए, वहां पे पिक ऑफ हो गए और अब बैक लाइंस खाली है। अगर चेजिंग होती है, लॉर्ड की फाइट होती है, ऑटोबॉट्स में दिक्कतें बढ़ेंगी। फेट इंस्टेंट बर्स्ट हो इस पॉइंट पे, रेम का डैमेज अंडर एस्टिमेटेड एंड इवेंचुअली हिम टेकिंग हिम डाउन वाज अ बिग थिंग। रोमकॉम और बेड अभी बहुत हेवी लिफ्टिंग कर रहे हैं टीम के लिए। अगेन
जो काम इस टाइम पे हाइब्रिड अपनी टीम के लिए कर रहे थे, वही सेम काम कहीं ना कहीं आर्ट ने किया था अपनी टीम के लिए व्हेन ही मूव्ड ऑल द वे अप टॉप। दो बट होल्ड ऑन अ सेकंड, ग्लोरियस पाथवे ऑन द फेस, रोमकॉम फाइनली पिक ऑफ हुए हैं। बिड गॉट एन अपॉर्चुनिटी बट ट्रैक्शन पर पीछे लगा नहीं। Luck was able to sustain through all of that just because I'm pretty sure he's got that radiant armor up as well. Van finally आएंगे उस fight के अंदर, but does he have enough? Art hopping up, golden hour, दो के ऊपर फोटो खींची, but doesn't really matter. It's both the rumors right now. Oh, red tree with the ban, steal करने में कामयाब, and now Hybrid's gonna be the first one to be taken down. Isolate हो चुके, he will not survive this unless he takes that creep though, but a bit too late. Ronin has to run away. Glorious pathway उनके मुंह के ऊपर. As Spade is just getting a ton of damage with the Obsidia. But with that, 2-for-1 trade और Godlike major advantage में. नेटवर्क भले फिर भी अभी भी 3000 चल रही है, बट अब लॉर्ड भी निकाले, आपने फाइट भी निकाली है, मल्टीपल किल्स भी निकाले हैं, अब सारी बफ्स भी आप एंजॉय करेंगे अगले 120 सेकंड तक। पूरा जंगल सूना सूना रहने वाला है यहाँ पर ऑटोबॉट्स के लिए, एंड लाइक वो इंतजार ही करेंगे। लास्ट कल के दिन में एक ही प्रॉब्लम थी, काफी जल्दी अपने इनहिबिटर्स के अंदर बंद हो गए थे, और फिर तो नेटवर्क ने एक अलग ही गेम खेली है। यहाँ पे अल्टीमेट पे वो कैपिटलाइजेशन नहीं मिले मार्टिन को गोल्डन आर्ट पे, बट यस अभी भी लॉर्ड है, वो डैश जरूर होगा, इनहिबिटर की एचपी जरूर जाएगी, बट किसी भी साइड से अभी तक कोई किल नहीं निकला है। लीजिए, आपने जैसे ही बोला, एंड दिस इज द सेकंड टाइम गोल्डन टीम से दूर और खत्म। गोल्डन आवर में फंस गए, कुछ कर नहीं सकते थे उसके पीछे। एंड द फैक्ट इज कि अब हाइब्रिड उनको खेलना ही इस तरीके से पड़ेगा, क्योंकि वो एक फ्रंट लाइनर है, फोबियस है, तो ही जस्ट कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू जोन आउट द एनिमीज। वो बॉम्ब्स की वजह से वो ड्रैग आउट होंगे अपनी टीम से दूर। That is one of the big things जिसका फायदा उठा रहे हैं फिलहाल Godlike right now. They're gonna take the inhibitor down up top as well. Mid में उतना मौका नहीं, but Romcom is making sure कि they could do the same in bot. Discipline, hopping all the way back. कल मुझे याद है कि आई थिंक कुछ गेम्स के अंदर खलीद भी खेला गया था और वो अलग खेला, आज काफी बार अलग अलग जाकर भी पिक ऑफ हुए थे। आज टीम ज्यादा कोऑर्डिनेटेड लग रही है, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट करते हुए नहीं दिख रही है। Yes. बेसिक टू एंड फ्रो ग्लोरियस पाथ यूज करा गया है, मूवमेंट का फायदा जरूर होगा, बट गेस व्हाट, ऑटोबॉट्स की टीम है जो यहाँ पर डैमेज खाते हुए फॉल बैक करेगी। इवन जिसने ग्लोरियस पाथ मारा था वो भी बेस में हील कर रहा है। गॉडलाइक थोड़ी देर के लिए फॉल बैक जरूर करेगी, और मे बी दे कैन वेट फॉर अनदर 60 सेकंड फॉर अनदर लॉर्ड। Yes. अभी इवॉल्व लॉर्ड को टाइम है, तो आपको मे बी एक बढ़िया पिकअप्स की जरूरत है, और उसके बाद एक टीम वाइप की, तभी जाकर आप वो इनहिबिटर वाला एरिया बिल्कुल पोजेस कर सकते हैं अपने फेवर में। बिट के ऊपर ही बात आ जाती है पूरी, कितने प्रॉपर पोजीशनिंग के साथ खेल पाएंगे इस टाइम पे। वो रारन ने लाइटनिंग ट्रंचियन पिक किया है, अब इसका मतलब वैन, बिड, आर्ट और फेट चारों को दिक्कत होगी उससे, वो एक्स्ट्रा बर्स्ट डैमेज आता है उससे। That passive, man, I love this guy. मतलब I wish कि one day I'll attend a MLMS LAN, big LAN, और आर्ट से मुलाकात होगी। Cause मेरा हमेशा से रहा है कि पूरी जो चकाचौंध होती है ना, वो मिड और MM ले जाते हैं। आर्ट जितने भी सपोर्ट खिलाड़ी होते हैं ना, उनको इज्जत नहीं मिलती है, किसी भी मूवा गेम नहीं मिलती है, भले कोई भी हो। तो हम हमारे देश में मुहिम चलाएंगे कि हम सपोर्ट प्लेयर्स की इज्जत के लिए लड़ेंगे। I mean, fair, understandable, but इंडिया का बेस्ट ML प्लेयर इज एपेक्स, उस द रोमर। ठीक है मालिक, मैं समझ जाता हूँ आपका जो झुकाव है भावनाओं का, वो है, और मैं तो कहता हूँ कोई भी हो, आई एग्री, मतलब आई एग्री ऑन दैट वन। A lot of those times the supports eventually get outshined right now. Luck is in danger. He is dead. Burst out. Ulti use करने का भी मौका नहीं मिला उनको। That is how fast he was taken down. लक को अपने पोजीशन पे थोड़ा तो काम करना पड़ेगा, cause he was the first one जिन्होंने अपने आप को ओके आर्ट ने tried his best, और right? Nice pick off. Nice pick off though, but I believe वो तो भी कि उस ultimate में फंस गए थे, so he could not really run away. On the other side, अब even though Lord आपने ले लिया है, 23 सेकंड बाद आर्ट आएंगे, Lord is gonna spawn right now. सामने लक विल बी बैक अप दो, बट द ओनली थिंग इज कि गॉडलाइक को टाइम बाय करना पड़ेगा ताकि आर्ट वापस फाइट में आ सके, सो दैट ही इज देयर व्हेन द लॉर्ड इज मार्चिंग डाउन। और क्योंकि वो ऊपर से आ रहा है एंड अभी तक मिनियंस क्लियर करे नहीं है, आप नोटिस करिए ऑटोबॉट्स ने, दैट इज जस्ट बिकॉज के लॉर्ड आराम से बेस तक आएगा, देन दे कैन क्लियर इट आउट क्विकली। वेव स्टैक अप नहीं होने देना चाहते। जैसा आपने बोला था, मिनियंस को तो कर दिया स्टैक, कॉज आप टॉप लेन एंटर कर रही है, बॉटम भी आ चुकी है, मिड पे भी आ चुकी है, आसान रहेगा नहीं, और ऑलरेडी क्रिस्टल पे एक आधे पट के टिका भी दिए। अगली कुछ सेकंड के अंदर लॉर्ड भी इवन क्रिस्टल पे चढ़ते हुए देखेंगे। अब ऑटोबॉट्स को दो चीजों को अपने
पूरे ध्यान में रखना है। एक तरफ गॉड लाइक है और एक तरफ लॉर्ड है। लॉर्ड को सबसे पहले डेसिमेट कर अपने आप को टनल विजन करेंगे। टनल की दूसरी तरफ गॉड लाइक खड़ी है और 8 के बाद के और 8 घुसे हैं। उन्होंने पैसिव यूज करा, फायदा उठाने की कोशिश, बट अभी तक वो सेटअप अपनी टीम को नहीं दिला पाए। ऑटोबॉट्स हमेशा की एक ही कहानी, इनहिबिटर्स के अंदर लॉक हो चुके हैं। फार्म के अंदर बढ़ोतरी बहुत धीरे धीरे होगी। वहीं पे गॉड लाइक कैन फ्लश एवरीथिंग आउट। जैसा सही शनु सर कहते हैं, 5000 के गोल्ड का फासला आ चुका है और अब दिक्कतें बढ़ेगी। ऑटोबॉट्स दे नीड टू क्रैक अ गेम, दे नीड टू क्रैक अ गैंग। एक बढ़िया पिकअप और लक एक और बार खतरे के अंदर डैमेज सोक इन कराया, हील किया। ग्लोरियस पाथ के अंदर वो अचीवमेंट नहीं निकाल पाए, बट गेस व्हाट, 8 गोल्डन आर करके सब कुछ डिसेबल करा। दिस कैन बी द परफेक्ट सेटअप। एक किल करके डैमेज दिया, किल्स निकाली और इसके साथ ऑब्सीडिया। वो कोशिश बढ़िया थी, सेटअप बढ़िया था, अफसोस वो आउटकम, वो फॉलो अप इतना बढ़िया नहीं निकाल पाई गॉड लाइक। Man, Fate perfectly kite around कर रहे हैं इस टाइम पे with 47 stacks onto that Sky Piercer। अगर इससे ज्यादा आते हैं, 2 kills और मिल गए इनको, then that Sky Piercer is going to become insanely deadly। Mid finally inhib भी निकाल दी। Oh, the Hunt of Bone hybrid के ऊपर, but he cancels it out as well। Realize के drag out हो जाएंगे क्रिस्टल के अंदर, तो एक प्रॉब्लम है। एक बार लक पिक ऑफ हुआ है एंड इंस्टेंटली आपके वो जो 2 इनहिब्स बची हुई थी उनको भी तोड़ दिया। सही जो प्रॉब्लम आपको इतनी ना ड्राफ्ट फेज के अंदर की, लक भी आपको पता है रोमर खेल रहे थे और उसके बाद लक कितनी बार बर्स्ट आउट भी हुए हैं। फोबियस वो टैंकर है, जो उम्मीदें आपको होती है टैंकर से, जो एक फाउंडेशन देता है गैंग की, वो भी नहीं हो पा रहा है अभी। ऑटोबॉट्स आई डोंट नो, मे बी आर जस्ट वेटिंग फॉर द इनिशिएशन फॉर द गॉड लाइक साइड। गॉड लाइक इनिशिएट करेगी और उस इनिशिएशन में गलती होगी तो ऑटोबॉट जीतती है। एग्जैक्टली। वरना आप देखोगे पूरे फाइट के अंदर हाथ उठाने वाला गॉड लाइक ही रहा है पूरे टाइम। ऑटोबॉट्स इंतजार कर रहे हैं और इस इंतजार में उन्होंने 3 इनहिबिटर्स गवा दिए और अब गेम का ऑलमोस्ट एक मेजॉरिटी जीतने का जो पार्ट है वो गॉड लाइक के फेवर में है और आराम से लॉर्ड डांस भी करते रहेंगे इस टाइम पे। Just waiting out the ultimates on the other side. फिलहाल hold on second, Rom-Com instantly burst down होते हुए। Yes, you've got the golden hour on the face, but it doesn't matter. जब तक वो बच के भागते उससे पहले ही पिक ऑफ कर दिया है। Now with the glorious pathway as well, you're trying to cancel out any escape routes. Art पीछे की तरफ trying to zone everyone off them, but Toby with this comeback bid will run back to safety। Van को भी push किया और look at the base, look at the minion stack up। Art backdoor करने की कोशिश करने के लिए जा रहे हैं, but Luck is already there। Now he has got no chance। The only saving grace is if Van steals the slot away right now in the bottom lane। पीछे से Art आता है, you've divided the people with a rent free, it's just on time and now Art could eventually be taken down as well। Winter Crown इस्तेमाल किया था, but can he run away? No is the answer। Golden Hour से आपने stop किया, but now the Lord has popped in as well। 40 सेकेंड for Art to be back। This means godlike बिल्कुल भी numbers advantage पे नहीं होगी before the Lord marches। पूरी गोल एडवांटेज यहाँ पे धरी की धरी रह गई है और अब ऑटोबॉट्स अपने असली जलवे के अंदर दिखते हुए दिख रहे हैं। ध्यान को ध्यान देना पड़ेगा, इस बार आइटम बिल्कुल तैयार है, डिसेबल तैयार है। एक और बार अगर उन्होंने ज्यादा ओपन मूवमेंट करी दिक्कत होगी। Rom-Com ये पहला खिलाड़ी था जो गैंग के अंदर पिक ऑफ हुआ था, इस बार वो गलती कुछ भी करके नहीं दोहरा सकते। और वहीं पे YSS एक और टर्रेट पिक ऑफ करते हुए। ऑटोबॉट्स यू गाइस नीड टू होल्ड योर हॉर्सेस, आराम से तरीके से सहज कर सोच समझ के रणनीति बनानी पड़ेगी। अभी गलती करी, ये जो गेम के अंदर कमबैक कर रहा है सब वेस्ट हो जाएगा। यू डोंट हैव इनहिबिटर्स, बट वहीं पर उस फैनी को देखिए, वो अपनी मस्त मौला लेन पुश करते हुए कांस्टेंट प्रेशर बनाते हुए देख रही है ऑटोबॉट्स पे। बट अब दिक्कत इसमें यही है कि रारन को जाके क्लियर आउट करनी पड़ेगी वो वेव, तो यानी वो टॉप वाली फाइट में होंगे नहीं। दैट मींस इट्स गोना बी दैट 4v4, लेकिन वैन जल्दी ज्वाइन करेंगे उस फाइट को। बफ ऑलरेडी उनके पास है, बट गेट्स व्हाट, आर्ट कुड हैव बीन पिक्ड ऑफ। गोल्डन आवर ऑन द फेस एज वेल, हाइब्रिड पिक ऑफ होंगे। इज गॉट दैट स्टन इन ऑन पॉइंट, बट इट डजंट मैटर। फेट हैज गॉट दैट क्रिट डैमेज ऑन द फेस। विंटर क्राउन रेम कैन नॉट रन अवे। गोल्डन आवर है उनके पास, बट इट डजंट मैटर। आर्ट ने किया शट डाउन, Toby now left all alone। Rom-Com chasing him। Finally पीछे जाएंगे वो with Raren hopping up as well। They did not lose a single inhibitor right now। तो कंट्रोल अभी भी पूरा godlike के पास। भाई इस वक्त प्रॉब्लम की बात ये है कि 30 सेकंड लगेंगे हाइब्रिड और रेम को वापस आने में, और इस 30 सेकंड के अंदर चाहे तो गॉडलाइक काया पलट कर सकती है, पहला गेम खत्म कर सकती है आराम से क्रिस्टल तोड़कर। अब ऑब्वियस ही बात है, टोबी, लक एंड रैरन दे विल बी ट्राइंग द बेस्ट। अल्ट है क्या उनका काफी होगा? डैमेज दे सकते हैं, डैमेज दिया और इंस्टेंटली फॉल बैक करने पे मजबूर करा। बट टोबी YSS को अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है यहाँ पे गॉडलाइक में, बट टाइमली अपने आप को फॉल बैक कर रहे हैं। जो समय खरीदना था खरीद लिया। ऑटोबॉट स्टिल इन द गेम।
हाँ, उनके पास कोई इनहिबिटर नहीं है, उनको थोड़ा सा चौकन्ना होकर खेलना पड़ेगा, बट आसान गेम बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज वी आर क्रॉसिंग 20 मिनट्स मार्क। सही शनु? अब सबसे मेन पॉइंट यही है कि फार लेन में रोमकॉम खेल सकते हैं, चाहे तो वैन खेल सकते हैं। हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज दैट? तो भी हाइब्रिड दोनों को इन्फो मिल चुकी है रोमकॉम की। इवेंचुअली विल पुश हिम अवे, और वो लॉर्ड की तरफ जो पोजीशंस हैं, दैट इज द मेन थिंग। एंड अब वो लॉर्ड डांस करते भी रहेंगे, दो खिलाड़ी आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। रोमकॉम is just trying to be the nuisance on the face. They're gonna try and blitz the Lord right now. And you do not have Toby in that fight. तो बहुत दिक्कत आ सकती है अगर यहाँ पे pick off होए। तो कोई फॉल बैक प्लान है नहीं, कोई चांस है नहीं। लक इज बीइंग बर्स्टेड डाउन, रिवाइटलाइज का इस्तेमाल, पीछे रैम ट्राई टू कैच वन, दो विंटर क्राउन यूज्ड अ फैन और रादर बिड could eventually be getting caught there. Toby का unstoppable, but the minions from multiple directions और Van जाके end करेंगे base with that backdoor. You've got no way of surviving as Godlike will close the game number 1. That was a master